एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू हुरैरा को बुलाए। बोलो किन को बुलाए? नहीं आवाज नहीं आ रही आपकी, साथ में बोलो ना, किन को बुलाए? हाँ, ये मैं बताना चाह रहा हूं पहली बात, ला इलाहा, अल्लाह की ताकत के आगे कोई ताकत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा हजरत अबू हुरैरा को बुलाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ए अबू हुरैरा, वो देखो वो गोदाम बनाया हमने, यानी वो जगह को हमने गोदाम बनाया है और वहां बहुत अनाज रखा हुआ है, बहुत अनाज, गेहूं भी रखा है, जौ भी रखा है, जो भी उस जमाने में अनाज था का पूरा गोदाम अनाज से भरा है। अबू हुरैरा तुमको एक काम करना है, रात को चौकीदारी करना है, कोई आवे नहीं। तो हजरत अबू, अच्छा हमारे यहाँ के जो गोदाम होते हैं ना, छत लगी होती है, हाँ उसके ऊपर आपने देखा होगा दरवाजा होता है और ताला होता है, वो तो ऐसा खुल्लम खुल्ला था। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मेरे प्यारे नबी आप फिक्र मत करो, आप घर में आराम करो, मैं अबू हुरैरा, हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया मैं अबू हुरैरा बिल्कुल एंट्री की जगह पर बैठता हूँ, मैं नमाज भी पढ़ूंगा, कुरान भी पढ़ूंगा, रात भर जागूंगा और चौकीदारी करूंगा, आपको फिक्र करने की जरूरत, बोलो फिक्र करने की जरूरत। ऐसा ही हुआ, अल्लाह के रसूल पाक साथ में अपने घर गए। हजरत अबू हुरैरा किसकी हिफाजत कर रहे? बोलो वो गोदाम की हिफाजत करे जिसमें अनाज रखा हुआ। हजरत अबू हुरैरा नमाज पढ़ रहे, कुरान पाक पढ़ रहे, अचानक आवाज आई कि कोई अंदर है, भाई गोदाम के अंदर कोई है। तो हजरत अबू हुरैरा सोचने लगे कि जाने की जगह तो यही है, तो फिर होगा कौन। लेकिन हजरत अबू हुरैरा गए, अंदर गए तो सही में एक आदमी चोरी कर रहा है, बूढ़ा आदमी है, ठेला लेकर आया है और अनाज अपने ठेले में भर रहा है, अनाज अपने ठेले में भर रहा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि बूढ़ा आदमी है। हजरत अबू हुरैरा ने पकड़ा पीछे से कि चोरी करते हो, यहाँ हम खड़े चौकीदारी कर रहे, पूरी रात जाग रहे और तुम अंदर आके चोरी करते हो। तो बूढ़े आदमी ने क्या कहा मालूम? बहुत गरीब आदमी हूँ, बूढ़ा आदमी हूँ, मेरी बीवी भी बूढ़ी है, मेरे बच्चे भी बूढ़े, हम लोग खाना नहीं खाए, कितने भूखे हैं, अगर थोड़ा बहुत लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा। हजरत अबू हुरैरा ने कहा आज मैं छोड़ देता हूं, आज रात में छोड़ देता हूं, लेकिन आइंदा चोरी मत करना, कोई चोरी हमारी शरीयत में गवारा, बोलो नहीं, बर्दाश्त नहीं, आइंदा चोरी मत करना, आज मैं छोड़ देता हूं। तो उसने कहा भी कि हाँ मेरे को छोड़ दो, मैं आपको पहचानता हूं, आप अबू हुरैरा है, और एक काम करना अल्लाह के रसूल को भी मत बताना, नहीं तो मैं मदीने में बहुत बदनाम हो जाऊंगा, इसलिए किसी को बताना नहीं। हजरत अबू हुरैरा ने कहा ठीक है मैं नहीं बताऊंगा, जाओ चले जाओ। वो चले गए, बोलो वो बूढ़े आदमी चले गए, बूढ़े आदमी चले गए। सुबह हुई, फजर की नमाज हो गई, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, कहा अबू हुरैरा कैसे रात कैसे गई? हजरत अबू हुरैरा ने कहा बहुत अच्छी माशाअल्लाह रात गई। कहा चोर का क्या हुआ? हमारे नबी पूछ रहे चोर का? तो हजरत अबू हुरैरा थोड़ी देर तो सोचने लगे, फिर कहा अल्लाह के रसूल चोर आया था, बहुत बूढ़ा था, बहुत गरीब था, बेचारे के पास खाने को कुछ नहीं था, उसकी बीवी भी भूखी थी, बच्चे भी भूखे थे, मैंने छोड़ दिया। वो तो साहब ने फरमाया कोई बात नहीं, लेकिन आज रात भी आपको चौकीदारी करना है, करोगे ना? हजरत अबू हुरैरा ने कहा अल्लाह के रसूल बिल्कुल फिक्र नहीं करना, और कोई ये मत समझना कि मैं कमजोर हूं, मैं बराबर चौकीदारी करूंगा, आप आराम करें। दूसरी रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कमरे में, हजरत अबू हुरैरा वो गोदाम में, और फिर वही नमाज और वही कुरान पढ़ना, और जाने का रास्ता एक ही, बोलो एंट्री एक ही। लेकिन फिर अंदर आवाज आ रही है, कुछ कर रहा है। हजरत अबू हुरैरा अंदर गए तो वही कल वाला बूढ़ा, जो कल बूढ़ा था ना, आज भी चोरी कर रहा है। हजरत अबू हुरैरा का हाथ दिमाग गर्म हुआ, यूं पकड़ा यूं खींचा, कहा कल भी चोरी करते थे, आज भी चोरी करते हो, तुमको मना किया ना कि चोरी मत करो, बार बार तुम चोरी करते हो। तो उसने फिर वही बात, अबू हुरैरा रहम करो ना, कम से कम मेरा चेहरा देख के तो रहम करो, बूढ़ा आदमी है, हाँ बूढ़ी बीवी है, घर में बच्चे, खाने को नहीं होगा तभी तो बूढ़ा चोरी करेगा, वरना बूढ़ा काहे को चोरी करने के लिए आएगा, छोड़ दो ना। तो अबू हुरैरा ने कहा आज छोड़ता हूं, लेकिन अब वादा करो, अब चोरी, बोलो ना वादा करो, अब चोरी नहीं करोगे, अब बिल्कुल चोरी नहीं करोगे, वादा करो, मैं आज छोड़ देता हूं। बोलो हजरत अबू हुरैरा ने छोड़ दिया। जब वो जाने लगा तो बूढ़ा क्या कहता है मालूम? वो अल्लाह के रसूल को मत बताना। कहा क्या नहीं बताना? वो खुद सुबह में तुम्हारे बारे में पूछते हैं। खैर वो चले गए, 2 रात हो गई, सुबह में अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, कहा अबू हुरैरा ये दूसरी रात कैसी थी? अबू हुरैरा ने कहा बस ठीक ही थी। तो कहा चोर का क्या हुआ? अबू ने कहा आया था, बहुत समझाया, अब नहीं आएगा अल्लाह के रसूल, अब नहीं आएगा, बहुत समझाया, डांटा भी, यानी प्यार मोहब्बत से भी समझाया, डांट डपट के भी समझाया, धक्का मार के भी समझाया, अब वो आने वाला नहीं, आप फिक्र नहीं करना अल्लाह के रसूल, मेरे से कोताही हो रही है लेकिन अब कोताही नहीं होगी, आज बिल्कुल गेट पर बैठूंगा, जो जाने की जगह ना वहीं रहूंगा, वो कैसा जाता वो तो देखूं मैं।
अल्लाह के रसूल ने फरमाया ठीक है आज कर लो। और फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया अबू हुरैरा हो सकता है ये आखिरी रात हो, क्योंकि कल तो ये सारा माल तकसीम हो जाएगा। गरीब मिस्कीन यतीम बेवा लाचार मजबूर में सबका चार्ट बन गया है, वो तकसीम हो जाएगा, सबकी फेरिस बन गई है। हज़रत अबू हुरैरा ने कहा अल्लाह के रसूल आप बिल्कुल फिक्र न करें, आप आराम करें। तीसरी रात हज़रत अबू हुरैरा बिल्कुल गेट पर नमाज पढ़े, जोर से कुरान पढ़े, तिलावत करे, नमाज पढ़े। फिर अंदर आवाज आ रही है। अब अबू हुरैरा पहले तो ये सोचे कि अगर ये है तो आता कौन से रास्ते से, क्योंकि रास्ता एक ही है, एंट्री एक ही है। हज़रत अबू हुरैरा गए तो वही कमबख्त वापस, वही बुढ़ा। बताओ आज गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आज तो अबू हुरैरा पहले से रस्सियां लेके गए थे, कड़िया लेके गए थे, बेड़िया ले, यूं हज़रत अबू हुरैरा ने पकड़ा नहीं, यूं जमीन पे पटका, हाथों में कड़िया, पांव में बेड़िया और पेट पे बड़े बड़े रस्से बांधे और कहा मारूंगा, इतना मारूंगा जितनी अबू हुरैरा में ताकत होगी, बुढ़ा तुझे मारूंगा। और सुबह में अदालत मुस्तफा में, सुबह में अल्लाह के रसूल के पास ले जाऊंगा, वो चाहेंगे तो माफ करेंगे, वो चाहेंगे तो छोड़ेंगे, मगर हद कर दी। एक रात, दो रात, ये कौन सी रात? तो बूढ़े ने क्या कहा माफ कर दो ना। अबू हुरैरा ने कहा आज माफी का कोई सवाल, तू रोज चोरी करता, रोज चोरी करता, रोज। तो उसने क्या कहा मालूम, एक बात तुमको मैं सिखाता हूं, बहुत प्यारी बात सिखाता हूं और बहुत इल्म वाली बात है, बहुत नॉलेज वाली बात है और कुरान वाली बात है। अब हज़रत अबू हुरैरा को इल्म का बहुत शौक था। बोलो हज़रत अबू हुरैरा को इल्म का बहुत शौक था। इसीलिए आप अगर सारे सहाबा के बारे में पढ़े ना, कोई सहाबी 200 हदीस बयान कर रहे, कोई सहाबी 400 हदीस बयान कर रहे, कोई सहाबी 2000 हदीस बयान कर रहे, अकेले हज़रत अबू हुरैरा है अकेले जो 5374 हदीसें बयान करते हैं। अकेले अबू हुरैरा जो सबसे ज्यादा हदीसों को, इनको बहुत शौक था इल्म का, नॉलेज का, एजुकेशन का और कुरान के इल्म का। अब वो बुढ़ा क्या कहता है, मैं तुमको एक कुरान की बात बताऊंगा, एक इल्म की बात। तो अबू हुरैरा तो बहुत खुश हो, कहा बताओ ना, बताओ। कहा ऐसे थोड़ी बताओ, पहले ये खोलो, हाथों में कड़िया, पाँव में बेड़िया, पेट पे रस्से बांधे और मैं ऐसे ही तुमको बता दूं। वादा करो कि तुम मुझे खोलोगे, मैं तुमको इल्म की बात बताऊंगा। हज़रत अबू हुरैरा ने हाथों की कड़िया भी खोली, पाँव की बेड़िया भी खोली, पेट के रस्से भी खोले। तो उसने बात जो सुनाई, उसने कहा सुनो, तुमको कुरान की बात सुनाओ, तुमको हदीस की बात सुनाओ, तुमको मैं शरीयत की बात सुनाओ। उस बूढ़े ने कहा अबू हुरैरा इज़ा अवैत इला फिराशिका फक़रा आयतल कुर्सी फ़इन्नका लन यज़ाल बिका हाफ़िज़ुन वला यक़रबका शैतान। वो बूढ़े ने कहा अबू हुरैरा जब रात को बिस्तर पे जाओ ना, रात को सोने के लिए जाओ, एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ना, आयतुल कुर्सी पढ़ लेना, फरिश्ता तुम्हारे करीब से हटेगा नहीं और शैतान तुम्हारे करीब आएगा। फरिश्ता तुम्हारे करीब से हटेगा नहीं और शैतान तुम्हारे करीब आएगा नहीं। तो अबू हुरैरा ने छोड़ दिया। बोला अबू हुरैरा ने तीसरी सुबह को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। कहा अबू हुरैरा रात कैसी? कहा वैसी जो दो गई वैसी। तो कहा चोर का क्या हुआ? कहा अल्लाह के रसूल पकड़ लिया था, कड़िया बेड़िया रस्सियां सब बांधा, मारने वाला था, बहुत मारता अल्लाह के रसूल, और सुबह में आपके हवाले करता। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कहाँ है चोर, कहाँ है? कहा वो तो मेरे को एक चीज बता के गया, बहुत प्यारी चीज बता के गया। हमारे नबी ने पूछा क्या बता के गया? हज़रत अबू हुरैरा ने कहा, उसने बताया इज़ा अवैत इला फिराशिका फलयक़रा आयतल कुर्सी फ़इन्नका लन यज़ाल बिका हाफ़िज़ुन वला यक़रबका शैतान। कहा वो बूढ़े ने मुझे बताया कि जब तुम रात को बिस्तर पर जाओ, एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ना, फरिश्ता तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हारे पास से हटेगा नहीं और शैतान तुम्हारे पास आएगा। हमारे नबी मुस्कुराए और कहा सदका व इन कान कदूबा। कहा बोला सच। क्या बोला उसने? सच बोला, लेकिन कमबख्त बहुत झूठा था। यानी हकीकत में उसकी तबीयत में झूठा था, लेकिन ये मामले में वो कैसा था? तो अबू हुरैरा ने कहा लेकिन अल्लाह के रसूल एक बात समझ में नहीं आती है, आपको पता कैसे चलता कि वो रात को आता है? क्योंकि मैं तो बिल्कुल एंट्री पर बैठता हूं, जो एंटर होने का गेट है ना, वहीं पर मैं कुरान पढ़ता, तिलावत करता, मैं नमाज पढ़ता, ये आता कैसा है? हमारे नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा वो इंसान थोड़ी था, वो जिन्नात शैतान इब्लिस था। वो इब्लिस था, वो 3 रात से आ रहा था, वो इब्लिस था, वो शैतान था, वो जिन्नात था। अरे वो कैसे भी अंदर दाखिल हो जाता था, लेकिन जो उसने बात कही, यानी इब्लिस जो हमारा दुश्मन है। पूरा कुरान उठाओ, अल्लाह कभी नहीं कहते कि दुश्मनी करो। अल्लाह कहते दुश्मनी करो?
किसी को दुश्मन बनाओ, लेकिन जब शैतान का नाम आता है तो अल्लाह कहते उसको दुश्मन बनाओ, उससे दुश्मनी करो। अल्लाह फरमाते इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा। अल्लाह फरमाते शैतान तुम्हारा दुश्मन है, उससे तुम दुश्मनी करो। तो जो दुश्मनों का दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन, वो भी कहता आयतुल कुर्सी का पावर बहुत ज्यादा। अच्छा, मैं मांगरोल वालों को पूछ रहा हूँ, आयतुल कुर्सी याद है? हाँ, देखो कोई यूं कर रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। जैसा मैं तुम्हारा निकाह कबूल करवा रहा हूं, बोलो ना आयतुल कुर्सी याद है? आयतुल कुर्सी बहुत कम याद होगी, कुर्सी याद होगी। कुर्सी तो इतनी याद है कि कोई थोड़ा भी हमको बोले ना, हमको बर्दाश्त नहीं होता। मां बोले तो बर्दाश्त नहीं होता, बाप बोले तो बर्दाश्त नहीं होता। अरे कोई बोल दिया भाई, अल्लाह के वास्ते उसको माफ कर देना ना। माफ करना कैसा? एक वक्त आने दे, ऐसा इंतकाम लूंगा, ऐसा रिवेंज लूंगा, उसको भी याद दिला दूंगा, उसको भी समझा दूंगा कि मैं कौन था। ये हमारा इस्लाम है भाई, हमारा इस्लाम है कि माँ की गालियां देना, बहन की गालियां देना, धक्के मारना, हक मारना, ये हमारा इस्लाम है। खैर, बात चल रही थी आयतुल कुर्सी की। आज मैं आपको एक अजीब बात बताता हूं। आयतुल कुर्सी याद है ना आप लोगों को? आयतुल कुर्सी इतनी अजीम आयत क्यों है? ये सूरह बकरा में 255 नंबर की आयत है। बोलो, सूरह बकरा में कौन से नंबर की आयत है? 255 नंबर की आयत है। लेकिन आपको एक अजीब बात बताओ मांगरोल वालों, याद रखना, आयतुल कुर्सी आप शुरू से आखिर तक पढ़ते जाओ, 17 मर्तबा अल्लाह का नाम आया है। कितनी मर्तबा अल्लाह का जिक्र आया एक आयतुल कुर्सी में? बोलो, अल्लाह का जिक्र कितनी मर्तबा? चाहे इसमें जाहिर की शक्ल में, जमीर की शक्ल में, लेकिन 17 मर्तबा। यानी वो आयतुल कुर्सी कितनी अजीम होगी। एक बार आपने पढ़ा, 17 मर्तबा अल्लाह को पुकारा। आपको बता दूं मैं भाई, हाँ या ना बोलो, बताओ। आप उंगली पर सिर्फ गिनते जाओगे। कितने? एक से लेके कहां तक गिनना है? 17। आप उंगली पर गिनते जाओगे, मैं रुकता जाऊंगा और बताता जाऊंगा। देखो आयतुल कुर्सी में अल्लाह का जिक्र आया, अल्लाह का नाम आया। चलो शुरू करें, आप लोग शुरू करें। आयतुल कुर्सी कैसे शुरू करने का? अल्लाह, बोलो अल्लाह। आ गया ना नाम? कितना हुआ? नहीं, साथ में बोलो, कितना हुआ? अल्लाहु ला इलाहा इलाहा। कितना हो गया? इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम। कितनी मर्तबा हो गया? 5। ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू। 7। अरे बोलते जाओ, कितनी मर्तबा? मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही। यालम, यालम जानने वाला कौन? अल्लाह। यालम मतलब कौन जानने वाला? अंदर हुआ जानने वाला कौन? अल्लाह। कितनी मर्तबा हो गया? 10। मा बैना ऐदीहिम व मा खल्फहुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। चाहने वाला कौन? अल्लाह। कितनी मर्तबा हो गया? 12। वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्दुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम। कितनी मर्तबा हो गया? एक आयतुल कुर्सी में 17 मर्तबा अल्लाह का नाम, अल्लाह का नाम। इतना प्यारा कुरान पाक। अच्छा, एक बात मैं और आपको बताऊं कि मोबाइल में हम लगे हुए और कुरान से दूर हो रहे। एक बहुत पते की बात आपको बताऊं, हम में से हर आदमी, जैसे अभी मौलाना इब्राहिम साहब ने कहा, फरमाया कि सीरतुन नबी और रबीउल अव्वल का आना हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन चाहता है कि अपने नबी को देखे? जरा हाथ ऊपर करके बताए, कौन चाहता? सब चाहते। बोलो, सब चाहते कि नहीं चाहते? शराबी होगा, कबाबी होगा, जुआरी होगा, आलिम होगा, मुफ्ती होगा, जाहिल होगा, हर एक चाहता कि हमारे नबी को देखे। अब मैं आपको एक अजीब बात बताता हूं। हमारी माँ हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा गया, कैफ़ कान अखलाक़ु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हमारे नबी के अखलाक कैसे थे, हमारे नबी का किरदार कैसा था, हमारे नबी का उठना बैठना मुबारक कैसा था। सुनना,
हजरत आयशा ने क्या फरमाया, मैं कहां तक बयान करूं कि मेरे नबी कैसे थे, बस आसान अल्फाज में समझ लो, खुलुकुहु अल कुरान। हजरत आयशा के कहने का मतलब था, एक कयामत तक आने वालों, अगर मुस्तफा को देखना चाहते हो कुरान देख ले, मुस्तफा नजर आएंगे, मुस्तफा देख ले, कुरान पाक नजर आए। रहनुमा मुस्तफा मुस्तफा रहनुमा मुस्तफा मुस्तफा। माशाल्लाह, हम दूसरी बात पर आ रहे हैं, लेकिन पहले ये बात पूरी करो। तो कुरान को जो देखता है ना, हकीकत में वो नबी को देखता है। तो बताओ किस किस को मुस्तफा को देखना है, हाथ ऊपर करे। कुरान से मोहब्बत करोगे ना इंशाअल्लाह। मैंने बोलना कुरान पाक से मोहब्बत करोगे ना इंशाअल्लाह। और साथ में बोलो कुरान पाक से बढ़कर कोई कलाम। ये जब बात आ गई आयतुल कुर्सी की, तो और मदरसे के इहाते में हम बैठे, पूरा मजमा बोले कुरान पाक से बढ़कर कोई कलाम। खरे कुरान पाक क्या है, सुनते जाना। कुरान और हमारे नबी, जिसने मुस्तफा को देखा कुरान को देखा, जिसने कुरान को देखा उसने मुस्तफा को देखा। अरे मेरे प्यारो, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को इल्म बनाया है, तो अल्लाह ने मुस्तफा को अमल बनाया है। सुभान अल्लाह बोलते जाओ। अगर अल्लाह ने कुरान को इल्म बनाया है, तो मुस्तफा को अमल बनाया है। बोलो सुभान अल्लाह। अगर अल्लाह ने कुरान को इजमाल बनाया है, तो मुस्तफा को तफसील बनाया है। अगर अल्लाह ने कुरान को मतन बनाया है, तो मुस्तफा को शरह बनाया है। अगर अल्लाह ने कुरान को जिक्र बनाया है, तो मुस्तफा को मुदक्किर बनाया है। अगर अल्लाह ने कुरान को नफा बनाया है, तो मुस्तफा को नाफे बनाया है। अगर अल्लाह ने कुरान को हिदायत बनाया है, तो मुस्तफा को हादी बनाया है। अगर अल्लाह ने कुरान पाक को रहमत बनाया है, तो मुस्तफा को रहमतुल लिल आलमीन बनाया है। और आखिरी बात, अगर अल्लाह ने पूरे कुरान को नूर की नूर बनाया है, तो मुस्तफा को सिराज मुनीर बनाया है। सुभान अल्लाह। कोई हमसे कुरान पाक के बारे में पूछे तो सही कि कुरान पाक कैसा कलाम है, हम कह देंगे कुरान पाक वो प्यारा कलाम है। एक हर्फ पढ़ो 10 ने किया। बोलो एक हर्फ पढ़ो। और हमारे नबी ने फरमाया, कोई मेरा उम्मती पढ़ेगा अलिफ लाम मीम। ये मत समझना कि 10 ने किया मिलेगी। अलिफ पे 10 ने की, लाम पे 10 ने की, मीम पे 10 ने की। अलिफ लाम मीम पर बोलो कितनी ने किया हो जाएगी। कुरान पाक इतना ऊंचा कलाम है, अगर कोई हमसे कुरान पाक का इंट्रोडक्शन पूछे तो हम जवाब दे देंगे कि कुरान पाक में बोलो ना पारे कितने। बल्कि वो सब बात छोड़ो, पहले मैं मांगरोल वालों को एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। हमारे घर में कुरान है? अरे बोलो ना है। ये कुरान को कुरान क्यों कहते हैं? भाई हम कुछ भी नाम देखते हैं तो फौरन सोचते हैं कि इसका तर्जुमा क्या होगा। तो बरसों से हमारे घर में कुरान है, कभी हमने सोचा कि कुरान को कुरान क्यों कहते हैं? सुनो, कुरान के माने मिलना और मिलाना। बोलो मिलना। कुरान के माने मिलना और मिलाना। जो कुरान से मिला, कुरान ने उसको अल्लाह से मिलाया। बोलो सुभान अल्लाह। जो कुरान से मिला अल्लाह ने, जो कुरान से मिला कुरान ने उसको मुस्तफा से मिलाया। जो कुरान से मिला कुरान ने उसको हिदायत से माला माल करवा दिया। कुरान के माने मिलना और मिलाना। कुरान में हुरूफ है, हुरूफ है, वो मिलते गए, वो मिलते गए, मिलते गए तो अल्फाज बन गए, अल्फाज मिलते गए तो कलाम बन गया, कलाम मिलता गया तो कहो कि जुमले बन गए। अरे जुमले मिलते गए तो आयतें बन गई, आयतें मिलती गई तो रुकू बन गए। अरे रुकू मिलते गए तो पारे बन गए, पारे मिलते गए तो मंजिलें बन गई, मंजिलें मिलती गई तो पूरा कुरान करीम तैयार हो गया। और कुरान पाक के बारे में पूछे पारे कितने बोलो 30, मंजिलें कितनी बोलो 7। कुरान पाक में सजदे की आयतें कितनी तो बोलो 14। कुरान पाक में सूरतें कितनी तो बोलो 114। कुरान पाक में रुकू कितने तो 558। कुरान पाक में आयत कितनी तो 6666 आयतें। कुरान पाक में मद कितने 1771। और कुरान पाक के तमाम हुरूफ कितने तो 3,21,250 हुरूफ कुरान में। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नियत करो, काश करके हमारी माँ बहनें अगर आवाज सुन रही हो तो नियत करो अपने बच्चों को हाफिज बनाएंगे इंशाअल्लाह।
आलिम बनाएंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह मदरसे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से माला माल करे। खैर मेरे को 4 बातें करनी थी, जिसमें पहली बात पर फिर मैं आ रहा हूं। मेरे प्यारो, ला इलाहा, कौन कौन तैयार है ये बात के ऊपर कि आज से कुरान पर ध्यान दिया जाएगा और मोबाइल पर ध्यान ज्यादा? भाई मोबाइल की जरूरत की चीज है, इस्तेमाल करो। जरूरत पड़े ग्रीन बटन दबा दिया, नहीं जरूरत है लाल बटन दबा दिया, बहुत जरूरत है तो मैसेज देख लिया, बहुत जरूरत है तो मैसेज कर दिया। बाकी पूरा दिन मोबाइल पर पड़े रहना, पूरा दिन अपनी आंखों का गलत इस्तेमाल करना, अपने कानों का गलत इस्तेमाल करना, अपने दिल का गलत इस्तेमाल करना नहीं। मेरे प्यारो, हमने कलमा पढ़ा, हम किससे डरने वाले? साथ में बोलो ला इलाहा। चलो एक बात हो गई। दूसरी बात के लिए कौन कौन तैयार हो रहा है? या आप लोग थक गए तो मैं बात खत्म करूं? क्योंकि मैं तो मगरिब बाद भी बोला ना मौलाना, और अभी कितनी देर से बोल रहा हूं? 1 घंटा हो गया, ऊपर हो गया। बस तो मेरा टाइम पूरा हो गया भाई। अब ओवर टाइम में नहीं जाऊंगा, जितना खाया उतना ही बोलूंगा ना। वो हनीफ भाई कहाँ है? आप है ना? बहुत होशियार आदमी है, मैंने शुरू में तारीफ की। हनीफ भाई क्या काड़िया, माशाअल्लाह, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। लेकिन मौलाना इब्राहिम, मैं आज तक मौलवी को होशियार समझता था, ये मौलवी के भी सर चढ़ गया। क्यों मालूम है? क्योंकि जब दस्तरखान पर मैं बैठा ना, मैं समझ गया कि मैंने वो हिदायत को भी कहा, हिदायत को मैंने कहा हनीफ भाई काड़िया बहुत होशियार है। तो कहा, मैंने मुझे कहा नहीं मौलाना जितने होशियार हुए कोई नहीं हुए। मैंने कहा मौलाना के सर चढ़ गया। इसने खाने में क्या किया मालूम है आपको? वेजिटेबल भी रखा, नॉन वेज भी रखा, सी फूड भी रखा, नारियल का पानी भी रखा, चाय भी रखा, ठंडा भी रखा, गरम भी रखा। क्यों? मौलाना आया अब मत आना। अब बाकी क्या रखा क्या आएगा? और अल्लाह अकबर, ये वेरावल मांगरोल, सुबह में मैं वेरावल में था, ये हमारा जुनेद भाई बैठा है, पूछो इनको। कोई आके मेरे को कहता है वेरावल के भजिए बहुत मशहूर है, ठीक है, वेरावल की पापलेट बहुत मशहूर है, फिर वेरावल का छापरा बोलते हैं, छापरी बहुत मशहूर है, सुरमई बहुत मशहूर है, फिर कहा क्या वेरावल का दूध भी मशहूर है, फिर वेरावल का ये दही भी मशहूर है, फिर मांगरोल का नारियल और ये तरोपा और ये नारियल का पानी बहुत मशहूर है, फिर कहा वेरावल का ये इतना का। मैंने कहा एक काम करूं, वहां बीवी को छोड़ दूं? सब वेरावल में मशहूर है। जब इतना मशहूर है मौलाना इब्राहिम, तो 2017 के बाद मेरी 2021 में याद आई। ये तो अच्छा है, जल्दी आनी पाए काड़िया, अल्लाह तेरे को अच्छा रखे, वरना 5 साल गुजर जाते, 5 साल में तो कुर्सी भी बदल जाती है। क्या आप लोगों की बीवी मना करती कारी साहब को मत बुलाओ? मौलाना इब्राहिम, आप बीवी से डरते हो मौलाना इब्राहिम? क्योंकि आपका चेहरा मेरी तरह दुखी दिखता है। अरे कुछ बीवियां बहुत, यहां औरतें तो नहीं सुन रही ना? सुन रही है? सुन रही है? नहीं, मेरे साथ में बहुत बड़ा, आप लोगों को सुनना है, थोड़ा हंसना है। अरे हंसना क्या, मैं रोया हूं। वो मालूम है मौलाना क्या हुआ? देखो बीवी का फोन आ गया। नहीं ना, औरतें नहीं ना। सुनो एक बात, अभी मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत पते की बात बताऊं। मैं बड़ौदा में था, बड़ौदा तो ये हिदायत का कहाँ है, हमारा हिदायत कहाँ गया? हाँ वो वहाँ पे, वो मैं बड़ौदा गया। अच्छा मैं बयान करने के लिए अभी बैठ रहा हूँ, काफी लंबा चौड़ा मजमा बैठा है। इतने में एक जवान आया मेरे पास और आकर मेरे को कहते हैं मौलाना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना आप बहुत अच्छे, मौलाना आपसे मुलाकात करने की। मैंने कहा हो गई मुलाकात, हो गई भाई, सब हो गया, बोल अब काम क्या है? मैं कहते मौलाना इस्लाम में मर्द कितनी शादी कर सकता है? अब ये जवाब सबको मालूम है, लेकिन देने को हर एक डरता है। भाई कितनी शादी कर सकता है? बोलो ना, आप लोग बोलो ना। मौलाना कितनी? 4। भाई कुरान ने कहा फन के हो मा तौबा लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा, 4। लेकिन मैं थोड़ा हिचकिचाया। मैंने कहा भाई ऐसा सब सवाल करना कोई मुफ्ती को पूछ लेना। तो मेरे को कहता है तुम मुफ्ती नहीं हो? मैंने कहा हो, लेकिन लोकल मुफ्ती से पूछना, मैं बयान करने आया, मेरे को क्या को डिस्टर्ब करता है? कहा लेकिन मौलाना इतना बता दो ना कि इस्लाम में एक मर्द कितनी शादी कर सकता। अब मैंने कह दिया, क्या कहा? 4। तो मेरे को कहता आप करो ना। तो मेरे को कहता, मैंने कहा नहीं भाई। मौलाना इब्राहिम अपना काम? मैंने कहा भाई हमारा काम नहीं, बूढ़ा आदमी काय को मगजमारी करता, हमारा काम नहीं है। तो कहा नहीं लेकिन मौलाना आप करो ना। मैंने कहा भाई मैं करूं तो तेरे को क्या फायदा होगा? कहता है मौलाना आप करोगे, इतने बड़े बड़े मजमे में बयान करते, आप करोगे तो मजमे को भी हिम्मत आएगी। मैं सोचा इसको यहां से भगाने का कैसे। मैंने हिदायत को इशारा किया, मैंने कहा इसको, क्योंकि ये बहुत डेंजर सवाल मेरे को पूछ रहा है। फिर मेरे को कहता है मौलाना एक बात बोलूं? मैंने कहा भाई हो गया, अब बयान शुरू। कहा नहीं एक आखिरी बात। मैंने कहा बोल दे, क्या बोलना? मेरे को कहता मौलाना देखो इस्लाम में 4 शादी करने का, शादी कितने हुरूफ है?
शादी में हुरूफ कितने? शीन अलिफ दाल या, कितने हुए? 4। बोलते शादी का लफ्ज बताता है कि 4 शादी करो। शादी खुद बताता है कि 4। शादी में हुरूफ कितने? शीन अलिफ दाल या। मेरे को कहता शादी में कितने हुरूफ? मैंने कहा 4। कहता निकाह में कितने हुरूफ? 4। ज़ौजतुन यानी बीवी, उसमें कितने हुरूफ? 4। निसाउन में कितने हुरूफ? 4। पत्नी में कितने हुरूफ? 4। वाइफ में कितने हुरूफ? 4। दुल्हन में कितने हुरूफ? 4। बीवी में कितने हुरूफ? 4। का अंगूठा हटा दो तो उंगलियां दोनों हाथ में कितनी? 4। मेरे को कहते हैं साइंस में जाओ, ये हमारा हार्ट जो है ना, हार्ट, इसका अगर बराबर ऑपरेशन करो, इसमें 4 खाने, पहले खाने में पहली बीवी, दूसरे में दूसरी, तीसरे में तीसरी, चौथे में चौथी। मौलाना इब्राहिम साहब इतना फास्ट वो मेरे को बोला, शादी में 4 हुरूफ ने, निकाह में 4 हुरूफ ने, ज़ौजा में 4 हुरूफ ने, निसाउन में 4 हुरूफ ने, पत्नी में 4 ने, वाइफ में 4। मैं तो इतना मेरा सर चकरा। मैंने कहा भाई मैं बयान नहीं कर सकूंगा, तू यहाँ से। अच्छा वो जब जाने लगा तो थोड़ी देर में मेरे को ख्याल आया कि ये तो मौलाना को इतना बहुत बोल के चला गया। मैंने थोड़ी देर के बाद कहा है भाई इधर आ, इधर आ। तो दौड़ता दौड़ता है, क्या वो आपको जवाब मिला? मैंने कहा एकदम जवाब मिल गया। मेरे को मालूम है वो औरतें ना, वो जो सैंडल पहनती है ना। मैंने कहा जूता कितने हुरूफ? तो धीरे से बोलता है कि 4। मैंने कहा डंडा कितने हुरूफ? 4। मैंने कहा औरत के हाथ में जो बेलन होता है कितने हुरूफ? 4। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, जा चला गया। उसके बाद वो बयान में भी नहीं बैठा, चला ही गया बाहर यार। इसलिए आप लोग भी जूता डंडा बेलन सामने रखते हुए, हाँ देखो सबका मूड बन गया, लेकिन 4 होए नहीं होए मूड बन गया सबका। और अभी मूड बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे को सब मिलाकर 4 बातें करना। अभी तो मेरी एक बात पूरी हुई। बोलो ला इलाहा, आवाज से बोलो ला इलाहा। अरे बोलो ना, करने धरने वाला कौन? चलो अब दूसरे के लिए एक साथ में आवाज उठाओगे और साथ में बोलोगे मुस्तफा का दामन। हाथ ऊपर करके बोलो मुस्तफा का दामन। और पूरा मजमा बोले हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, हमारे आका से बढ़कर कोई आका। अरे बोलो ना, हमारे मुस्तफा से बढ़कर कोई मुस्तफा। पूरा मजमा साथ में बोलेगा हमारे आका से बढ़कर कोई आका नहीं। पूरा मजमा हमारे आका से बढ़कर कोई आका नहीं, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, हमारे पैगंबर से बढ़कर बोलो ना कोई पैगंबर नहीं। पूरा मजमा, पूरा मांगरोल साथ में कहना। और साथ में बोलो, मैं जो बोल रहा हूं आप साथ में बोलो। आपने सुना होगा, बेशक सुनो, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। और अभी कौन सा महीना आ रहा है? रबीउल अव्वल। रबी के माने बाहरों वाला महीना, क्योंकि वही महीना हमारे नबी के आने का भी है और हमारे नबी का आना भी मुबारक और बोलो जाना भी। अल्लाह की कसम हमारे नबी इतने प्यारे आए तो जमीन के ऊपर रहमतें नजर आई, गए तो जमीन के नीचे बरकतें नजर आई। हमारे नबी ने फरमाया था हयाती व ममाती खैरुल लकुम, मेरा आना भी मुबारक, मेरा जाना भी मुबारक। इतना मुबारक महीना आ रहा, इसे साथ में बोलेंगे मुस्तफा का दामन। और साथ में बोलना शुरू करो हमारे नबी वो नबी। बोलो हमारे नबी वो नबी, 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 वो नबी। पूरा मजमा बोले ना अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी। उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के 2 टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए आधा उधर हो जाए। बोलो सुभान अल्लाह। रहबरो रहनुमा मुस्तफा मुस्तफा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे अहमद अली साहब जिंदाबाद। साथ में बोलना, साथ में हमारे नबी वो नबी बोलते जाओ। हमारे नबी वो नबी, वो नबी, वो नबी, वो नबी, वो नबी, वो नबी। अल्लाह की कसम रात का सन्नाटा, बोलो रात का सन्नाटा, अंधेरा छा गया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली मुबारक आसमान की तरफ यूं इशारा किया, फिर इशारा किया, फिर इशारा किया। रात के सन्नाटे में 1400 सहाबा अपनी आंखों से देखे। हमारे नबी इशारा करते गए, करते गए, करते गए। डूबा हुआ सूरज भी, बोलो डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। एक बात पर सब सुभान अल्लाह बोलेंगे, बोलेंगे इंशाअल्लाह।
बहुत प्यारी बात पे जा रहा हूं, बहुत प्यारी बात पे। हमारे नबी, बोलो वो नबी, वो नबी, वो नबी, अल्लाह की कसम हमारे नबी, वो नबी, हमारे नबी मक्का में काबे के पास, बोलो मक्का में किसके पास? काबे के पास। और बड़े बड़े लोग काबे के पास जमा है, आसमान से पानी नहीं, जानवर मर रहे, बच्चे तड़प रहे, आसमान से पानी नहीं, बड़े बड़े लोग काबे के पास मौजूद हैं और दूर दूर औरतें खड़ी है, दूर बच्चे खड़े हैं। हमारे नबी वहां पर पहुंचे, हमारे नबी काबे के पास पहुंचे और हमारे नबी ने पूछा क्यों सब खड़े, क्यों ये काबे के पास क्यों खड़े हो, काबे की दीवार पकड़ के क्यों खड़े हो, और ये क्या हो रहा है? तो सब वो मक्का वालों ने कहा आसमान से पानी नहीं आ रहा। अरे बोलो आसमान से पानी नहीं आ रहा। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आसमान से पानी नहीं आ रहा तो तुमने क्या किया? कहा हम कब से काबे की दीवार को पकड़े हुए और कह रहे काबा का पैदा करने वाला पानी बरसा दे। हमारे नबी ने फरमाया तुम जरा पीछे हो जाओ, मुझे आगे आने दो। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी आगे आए, सबको पीछे किया। तो वो सब जो पीछे हुए ना, उन्होंने कहा आप क्या करोगे मोहम्मद, आप क्या करोगे? बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो सब पूछ रहे मोहम्मद आप क्या करोगे? हमारे आका सास ने फरमाया तुमने क्या किया? मैं क्या करूंगा वो बात की बात है, अब तक तुमने क्या किया? कहा हम तो मांग रहे थे काबा का पैदा करने वाला पानी दे दे। हमारे नबी ने फरमाया तुम मांग रहे थे, अगर मैं भी मांगू तो तुम में और मेरे में फर्क ही क्या होगा? बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सब के सब जितने थे ना पीछे, वो कहने लगे आप क्या करोगे? हमारे नबी ने फरमाया देखो मैं क्या करूंगा, मांगरोल वालों सुनना और सुभान अल्लाह बोलना, एक एक जुमले पर सुभान अल्लाह बोलना। हमारे नबी ने क्या किया? सारे मक्का वालों को कहा देखो मैं क्या कर रहा। हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना थोड़ा सा चेहरा, बोलो थोड़ा सा चेहरा आसमान की तरफ उठाया। हमारे नबी ने थोड़ा सा चेहरा आसमान की तरफ उठाया, आसमानों पर बादल जमा होना शुरू हो गए। फिर हमारे नबी ने दूसरी मर्तबा, देखो पहले तो थोड़ा चेहरा उठाया, दूसरी मर्तबा हमारे नबी ने और चेहरा उठाया, आसमान से रिमझिम पानी बरसना शुरू हो गया। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह बोलो, साथ में सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर बोलो, अल्लाह अकबर। बहुत प्यारी बात। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मर्तबा पूरा चेहरा, मुकम्मल चेहरा आसमान की तरफ उठाया, धूमधाम मूसलाधार पानी आने लगा। मक्के में पानी, मक्के शहर में पानी, मक्के गांव में पानी, वादियों में पानी, घाटियों में पानी, हर जगह पानी की पानी। और सब भीगे भीगे जाने लगे, सारे मक्का वाले भीगे भीगे जाने लगे और सबकी जुबान पर था मोहम्मद आ गए, रहमत आ गई। बोलो मोहम्मद आ गए, रहमत आ गई। सब भीगे भीगे गए। हमारे नबी वहीं पर खड़े हैं, हमारे नबी भी भीगे हुए हैं और आसमान की तरफ देखकर हमारे नबी की आंखों में आंसू है। अभी तो आंसू का कतरा टपका होगा कि अल्लाह की तरफ से आवाज आई, मेरे महबूब अल्लाह की तरफ से आवाज आई, अल्लाह जल्ल जलालुहु की तरफ से आवाज आई, मेरे महबूब तकलीफ क्यों उठाई, तकलीफ क्यों उठाई, चेहरा क्यों उठाया? उंगली भी बता देते, मैं पानी बरसा देता। बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। आज एक ऐसा वाक्य सुनाता हूं जिसमें हमारा दिल ठाठे मारेगा और कहेगा अल्लाह की कसम हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। आपको मालूम है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक मशवरा हो रहा है, यानी हमारे नबी के ऑपोजिट में एक मशवरा हो रहा है जिसको कुरान ने जिक्र किया 90 पारे में। मशवरे में यह हो रहा है कि नाउजुबिल्लाह मोहम्मद को कत्ल किया जाए, नाउजुबिल्लाह मोहम्मद को मक्के से निकाला जाए, नाउजुबिल्लाह मोहम्मद को कैद खाने में बंद किया जाए। ये कुरान करीम में लिखा, ये मशवरा हो रहा है। वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूक औ युख़रिजूक व यमकुरूना व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते ये मक्का वाले मिलके मशवरा करते कि मोहम्मद को जलील कैसे किया जाए। बोलो सल्लल्लाहु। अल्लाह ने क्या फरमाया? तुम जमीन पे प्लानिंग करते हो, मैं आसमान पर प्लानिंग करता हूं। और किसकी प्लानिंग पास हो जाएगी? अब सुनना बराबर। अब मशवरा हो रहा है, मशवरे में कोई कह रहा है, अब मशवरे में बहुत सारे लोग बैठे, उसमें मशवरे में कोई कहता हमको ऐसा लगता है कि ये जादूगर है, कोई कहता हमको ऐसा लगता है कि ये नजूमी है,
कोई कहता है हमको ऐसा लगता है कि दिमाग का प्रॉब्लम है यानी मजनून है, कोई कहता है कि वो शायर है। ऐसे आपस में बातें हो रही है। जिसको कुरान करीम ने जिक्र किया, इसको भी कुरान करीम ने जिक्र किया 27वें पारे में। अल्लाह ने फरमाया फज़क्किर फमा अंत बिनिअमति रब्बिका बिकाहिन वला मजनून अम यक़ूलून शाइर नतरब्बसु बिही रैबल मनून। अब ये लोग आपस में जिक्र कर रहे हैं कि जादूगर है, नजूमी है, कागिन है। सुनना, इनमें से एक जो बूढ़ा आदमी था ना, वो कहता है मोहम्मद का एक इलाज है। सब सुन रहे हो ना, आप लोग सुन रहे हो ना, एक इलाज है। अब सब लोग जमा हुए, आप बताओ आप मक्के के बड़े आदमी हो, क्या इलाज है? कहा यहाँ से दूर एक कबीला है, कबीले का नाम सुनना। कहा दूर एक कबीला, कबीले का नाम है बनु आमिर। बोलो क्या नाम है? कहा वहां कबीले में एक आदमी रहता है और लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा पहलवान है, और उसको ऊपर वाले ने, काबे के पैदा करने वाले ने वो ताकत दी है कि जादू हो तो जादू को भी निकाल दे, नजर हो तो नजर को निकाले, बंदिश हो तो बंदिश को निकाले, दिमाग का प्रॉब्लम हो तो वो दूर करे, बदन का, शरीर का कोई भी प्रॉब्लम है वो उसका इलाज है। जब वो बूढ़े ने ये कहा तो सब मक्का वालों ने कहा तो फिर उनको ही बुला लेना चाहिए, वो आके मोहम्मद का इलाज करे। बोलो सल्लल्लाहु। लेकिन जब बातें हो रही थी ना, बूढ़े ने कहा हम उसको बुला तो लेंगे। कौन से कबीले में रहता? बनु आमिर। बोलो कौन सा कबीला? कहा बुला तो लेंगे लेकिन उनकी फीस बहुत हैवी है, पैसा बहुत लेते। तो सारे मक्का वालों ने कहा हम लोग तो यहाँ के बड़े जिम्मेदार है, हमारे पास तो प्रॉपर्टी जायदाद है, हम पूरा ठेला भर के तैयार रखेंगे और सोने की अशरफिया रखेंगे, सोने के दीनार रखेंगे। अरे वो ठेला दे देंगे लेकिन कम से कम मोहम्मद का इलाज तो होगा। ये कहकर सबने मशवरा किया और दूसरे दिन सब गए। कहाँ गए? कबीला बनू, और वो आदमी को दावत दी। उन्होंने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा, लेकिन फीस, पैसा? कहा हम तो ठेला भर के तुमको देने वाले, तुम आने वाले कब? कहा कल मैं आऊंगा। अब सुनना, ये सारे मक्का वाले क्या कहते हैं, हम तो पहाड़ के पीछे छुप जाएंगे और हम वहां से आपको आपकी फीस दे देंगे और हम आपको बता देंगे कि मोहम्मद कहाँ है, बस आप वहां चले जाना और जाके इलाज करना। तो कबीला बनु आमिर के बड़े पहलवान लंबे चौड़े आदमी ने कहा अरे उसमें क्या है, मुझे तुम्हारी जरूरत भी नहीं है भाई, मुझे तो सीधे देखना है कि पेशेंट को हुआ क्या है, मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है। दूसरे दिन वो आए, कबीले बनु आमिर के जो बड़े पहलवान थे ना, वो आए, ऊंट पर बैठकर आए। ये सब पहाड़ के पीछे बोलो छुप गए और इन्होंने वो ठेला भी दे दिया। वो कबीला बनु आमिर वाले ने ठेला लिया और पूछा मोहम्मद कहाँ है? कहा वो काबे के पास बैठे। अब वो कबीला बनु आमिर वाले अपने ऊंट को लाए, ऊंट को साइड पर रखा, हमारे नबी के पास गए, यूं कंधे पे हाथ रखकर कहा मोहम्मद क्या हुआ आपको? बोलो सल्लल्लाहु, यानी हम बोलेंगे बोलो सल्लल्लाहु खाने। वो कबीला बनु आमिर वाले कहते हैं मोहम्मद क्या हुआ? हमारे नबी ने फरमाया नहीं सफी शई, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। कहा ये सारे मक्का वाले कहते हैं इन्होंने मुझे इतना बड़ा ठेला दिया है, इतनी बड़ी उजरत दी है, ये सारे मक्का वाले कहते हैं कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है, तुम्हें जिन्नात का प्रॉब्लम है, जादू का प्रॉब्लम है, नजर का प्रॉब्लम है, दिमाग का प्रॉब्लम है। हमारे नबी ने फरमाया वल्लाही लई सफी शई, हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह की कसम मुझे कुछ भी नहीं है। तो वो कबीला बनु आमिर वाले पहलवान ने कंधे पर हाथ रखकर कहा कि ये सब कहते हैं, तुम क्या कहते हो? तो हमारे नबी ने फरमाया मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ अल्लाह एक है, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मुझ पर कुरान आता है, जिब्राइल मेरे पास आते, कुरान पाक मुझ पर उतरता है। बस वो कबीला बनु आमिर वाले ने कहा यही तो गलत है, तुम ये कहते हो कि अल्लाह एक है, तुम नबी हो, तुम पर कुरान आता, जिब्राइल तुम्हारे पास आते, यही तो तुम्हारा प्रॉब्लम है, मुझे उसी का इलाज करना। हमारे नबी ने फरमाया इलाज बाद में करेंगे, पहले तुम मेरे साथ में चलो। ये कहकर हमारे नबी खड़े हुए, बोलो सुभान अल्लाह। और हमारे नबी ने अपना हाथ उनके हाथ में रखा, कहा चलो मेरे साथ में। अब सुनते जाना, आगे आगे हमारे नबी, पीछे वो पहलवान कबीला बनु आमिर वाले। एक मैदान आया, सामने कुछ दरख्त थे, बोलो सामने कुछ दरख्त, समझते हो ना, झाड़ थे। हमारे नबी ने उनकी तरफ देखा, वो कबीला बनु आमिर वाले पहलवान की तरफ देखा और हमारे नबी ने फरमाया ये दरख्त है, कहाँ है? कहा बुलाओ उनको। किसको बुलाने का? बोलो दरख्त आवे। हमारे नबी ने कहा बुलाओ। तो वो कबीला बनु आमिर वाले ने कहा मैं इलाज करने के लिए आया हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं इसका इलाज करता हूं, कोई जिन्नात, कोई जादू, कोई नजर, मैं दर्द को थोड़ी बुलाऊंगा। हमारे नबी ने फरमाया चलो तुम नहीं बुलाओगे, मैं बुलाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। अब पूरे मांगरोल वाले सुनना, जो बात पर मुझे जाना वो सुनना। हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली मुबारक से इशारा किया और हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह के हुक्म से दरख्त आ जा। अरे मेरे प्यारो, हदीस पाक में लिखा दरख्त अपनी जगह से उखड़ गया और उखड़ने के बाद धीरे धीरे चलने लगा, जैसा कोई ऊंट रेगिस्तान में चलता हो। चलता 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 वो दरख्त
करीब आ गया। बोलो दरख्त करीब आ गया। सिर्फ करीब नहीं आया मांगरोल वालों, वो दरख्त करीब आया और हमारे नबी को सजदा किया। बोलो हमारे नबी को झुक गया, सजदा किया। फिर हमारे नबी ने फरमाया उठ जा, वो दरख्त फिर खड़ा हो गया। हमारे नबी ने कहा चला जा, वो चला गया। हमारे नबी ने फरमाया अपनी जगह ठहर जा, वो ठहर गया। सब हो गया। हमारे नबी ने उनको देखा, वो जो पहलवान थे ना उनको देखा तो रो रहे। हमारे नबी ने पूछा क्या हुआ तुमको? कहा मुझे कलमा पढ़वा दो। अरे बोलो सुभान अल्लाह, मुझे कलमा पढ़ा। हमारे नबी ने देखा कलमा पढ़ने वाला, हमारे नबी ऐसे गए यूं गले लगाया। हमारे नबी की आंखों में आंसू और एक आवाज आई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हमारे नबी यूं गले लगाए और इतना रोए, इतना रोए। वो पहाड़ के पीछे से वो सब देख रहे। कौन? मक्का वाले, कि ये तो कलमा भी पढ़ लिए। फिर हमारे नबी ने फरमाया चलो आओ, काबे के पास लेकर आए। हमारे नबी ने वजू का तरीका बताया, उनके पास वजू करवाया और हमारे नबी ने फरमाया कबीले बनु आमिर वाले तुम 2 रकात नमाज पढ़ो कि अल्लाह ने तुम्हें जहन्नम से आजाद कर दिया। मैं भी 2 रकात पढ़ूंगा कि अल्लाह ने मेरे उम्मती को जहन्नम से बचाया। फिर हमारे नबी बहुत देर तक बातें करने लगे, बातें करने लगे। सुनना, अब पते की बात सुनना। हमारे नबी ने पूछा तुमने ईमान क्यों कबूल किया? भाई सब आप लोग कान खोलकर सुना, ईमान क्यों कबूल किया? तो वो कबीला बनु आमिर वाले ने कहा मेरे नबी मैं आपको सही बताता हूं, मैंने इसलिए ईमान कबूल नहीं किया। सुनना, मैंने इसलिए ईमान कबूल नहीं किया कि आप दरख्त को बुलाए और दरख्त आ गया और फिर आपने दरख्त को भेजा, दरख्त चला गया। ओ कहते वो कबीला बनु आमिर वाले कहते मैंने बहुत किताबें आसमानी पढ़ी है, ये दरख्त को बुलाए और दरख्त गया इसलिए मैंने ईमान कबूल नहीं किया। मैंने इसलिए ईमान कबूल किया कि दरख्त ने तुमको सजदा किया और अल्लाह का फैसला है कि दरख्त जो है वो नबी के अलावा किसी को सजदा नहीं करते। वो करते हैं तो नबी को करते, नबी के सिवा किसी को सजदा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, इस्लाम जिंदाबाद, रहबरो रहनुमा मुस्तफा मुस्तफा, अहमद अली साहब जिंदाबाद। भाई अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। उस कबीले बनु आमिर वाले ने कहा कि नबी दरख्त अगर सजदा करते तो नबी को करते, नबी के सिवा मतलब है कि आप नबी है। अब सुनना, जब वो वहां से जाने लगे कबीले बनु आमिर वाले तो वो सारे मक्का वाले आ गए और कहने लगे हमने आपको पैसा दिया, आप तो वहां जाकर उनके बन गए। इन्होंने वो पैसे का ठेला वापस कर दिया। कहा मेरे नबी ने मुझे जन्नत की बशारत दी। कहा लेकिन हमने तो आपको इलाज के लिए भेजा था। कहा यही तो प्रॉब्लम हो गया, मैं समझा कि मैं डॉक्टर हूं, वो पेशेंट है। वहां जाके पता चला तबीब और डॉक्टर वो थे, मरीज तो मैं बन के गया हुआ था। अल्लाह हमारे प्यारे नबी की शान। तो बताओ भाई, सब लोग बताओ, मुस्तफ़ा का दामन कौन कौन मोहब्बत करता था? हाथ ऊपर करो ना, हाथ ऊपर करो, बोलो मोहब्बत करते थे, करते, और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते साथ में बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। तो अब मैं एक बात पर आ रहा हूं, हमारे नबी हमसे एक चीज मांग रहे, बोलो दे दोगे इंशाअल्लाह? ये हमारी तीसरी बात होगी, बोलो दोगे ना इंशाअल्लाह? और ये नहीं देने की वजह से आज हम पर हालात आ रहे। आज मगरिब बाद भी मैंने वही बात कही और वही बात को दिल में लेके चल रहा हूं। लेकिन मेरे प्यारो आज इरादा करो, पक्का इरादा करो, पक्का इरादा करो कि आज करेंगे इंशाअल्लाह। सिर्फ मैं आपको एक बात बताऊंगा, ये आखिरी बात समझना, लेकिन थोड़ा 10 मिनट लूंगा, चलेगा ना? 10-15 मिनट चलेगा ना आपको? नहीं आप थक गए तो ना बोलो थक गए, लेकिन जो बात मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह मांगरोल वाले आप याद रखोगे। हमारे नबी मेराज पर गए, बोलो गए थे। किससे मुलाकात हुई? नहीं बोलो ना, किससे मुलाकात हुई? अल्लाह ने कितनी नमाजें दी? नहीं साथ में बोलो, अल्लाह ने कितनी नमाजें दी? 50। वो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कम करे, कम करे, कम करे, कम करे। तो 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20 और 20 से 15, 15 से 10 और 10 से 5। चलो 5 हो गई ना? अब सुनना, हम पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जो मैं बात कर रहा हूँ ना उसके बाद सब पढ़ेंगे नमाज इंशाअल्लाह। बोलो पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह? हाँ, ये आखिरी बात समझ लो। मैंने 4 बातें करने कहा था लेकिन बस 3 बातें करूंगा। पहली बात बोलो ला इलाहा,
दूसरी बात मुस्तफ़ा का दामन, और तीसरी बात पूरा मजमा पक्के दिल के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आपको मालूम है हमारे नबी जब मेराज से आए, फरमाया अल्लाह कितनी नमाजें दी? 5। फिर हमारे नबी साहब ने फरमाया अल्लाह ये 5 नमाजों का अजर क्या होगा? अल्लाह मेरी उम्मत फजर की नमाज पढ़ेगी, उसे क्या मिलेगा? भाई हम सब फजर की नमाज पढ़ेंगे, बोलो इंशाअल्लाह, हमको क्या मिलेगा? सुनना, अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हजरत आदम से एक गलती हुई, बोलो मिस्टेक हुई थी ना? अरे हाँ बोलो ना, हुई थी ना? वो दाना खा लिया था, अल्लाह ने मना किया था, फिर भी वो दाना खा लिया, जिसको अल्लाह ने कलाम पाक में फरमाया वला तक़रबा हादिहि शजरत फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम से फरमाया था ये दरख्त के करीब मत होना, इसका दाना मत खाना, लेकिन हजरत आदम ने बोलो वो दाना। उसके बाद अल्लाह नाराज हुए। आपको मालूम है फबका आदमु सलासमिअति सिनीन, किताबों में लिखा हजरत आदम 300 साल तक रोए हैं। कितने साल तक? एक गलती हो गई, दाना खा लिए, अल्लाह के सामने 300 साल रोए। अब अल्लाह क्या फरमाते सुनना, सब बोल दो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे मुस्तफ़ा, मेरे मुजतबा, मेरे मुर्तज़ा, मेरे नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से एक गलती हो गई, 300 साल तक रोए। अल्लाह ने फरमाया ये नमाजों में मैंने इतना बड़ा सवाब रखा कि तेरा उम्मती फजर पढ़ेगा, कलमे वाला मर्द, कलमे वाली औरत फजर पढ़ेगी। हजरत आदम को 300 साल रोने पर जो सवाब अता किया, रोजाना फजर की नमाज में तुम्हारे उम्मती को वो सवाब अता करूंगा। रोज फजर पढ़ो, 300 साल रोने का सवाब मिलेगा। बताओ कोई छोड़ सकता है? आगे चलो, फजर के बाद कौन सी नमाज आती है? आप सबको मालूम होगा, मांगरोल वालों, हजरत इब्राहिम अपने बेटे को लेकर गए थे। कौन बेटा? इस्माइल। कितनी उम्र थी? 7 साल। और गले पे छुरी चलाने का इरादा किया कि नहीं किया? इरादा किया, बिल्कुल पक्का इरादा कर लिया। और जी नहीं चाहता था, क्योंकि हजरत इब्राहिम अब्बा है, बेटे इस्माइल है, और बेटे इस्माइल की कोई गलती नहीं, कोई गुनाह नहीं, लेकिन अल्लाह का हुक्म है बेटे के गले पे छुरी चलाओ, बेटे के गले पे छुरी चलाओ, बेटे के गले पे छुरी चलाओ। हजरत इब्राहिम छुरी चलाए। वो अलग बात है कि अल्लाह हजरत इस्माइल को हटाए और जन्नत का जानवर आ गया, और अल्लाह ने फरमाया इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन व फदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। अल्लाह ताला फरमाते मेरे नबी हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे के गले पर जो छुरी चलाकर कुर्बानी का पैगाम दिया, आपका उम्मती जोहर की नमाज पढ़ेगा, जो हजरत इब्राहिम को सवाब मिला वो आपकी उम्मत को अता कर दूंगा। तो फजर में हजरत आदम के रोने का सवाब, जोहर पढ़ो तो हजरत इब्राहिम की कुर्बानी का सवाब। अच्छा, उसके बाद कौन सी नमाज आती है? असर। आपको मालूम है एक नबी गुजरे, हजरत उज़ैर, बोलो कौन? उन्होंने एक सवाल किया था कि अल्लाह ये सब मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, अल्लाह फिर आप जिंदा कैसे करेंगे? अल्लाह आप जिंदा कैसे करेंगे? सब मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, हड्डी हो जाएंगे, बोसीदा हो जाएंगे, अल्लाह आप सबको जिंदा कैसे करेंगे? अल्लाह ने उन्हीं को मौत दे दी। किनको? हजरत उज़ैर को 100 साल तक मौत दी। 100 साल के बाद अल्लाह ने फिर जगाया। अल्लाह ने फिर जगाया, और जब वो जागे हैं और अल्लाह ने पूछा 100 साल हो गए, 100 साल हो गए, 100 साल के बाद तुमको हमने फिर से जगाया है, तो उन्होंने कहा था मुझे भूख लगी है, तो अल्लाह ने कहा खा लो जो खाना लेकर आए हो, खा लो जो पानी लेकर आए हो, पी लो। कहा अल्लाह 100 साल में तो बिगड़ गया होगा। अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी उज़ैर, जिस अल्लाह ने तुमको सलामत रखा उसने तुम्हारे खाने पीने को भी सलामत रखा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया क़ाल बल लबिस्त मिअता आम फन्ज़ुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना। हज़रत उज़ैर ने कहा अल्लाह मेरा ईमान बढ़ गया, मेरा ईमान मजबूत हो गया। अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफा तेरी उम्मत असर पड़ेगी। हजरत उज़ैर को जो मजबूत ईमान अता किया, तेरी उम्मत में जो असर पड़ेगा मरने से पहले उसको भी वो मजबूत ईमान अता कर दूंगा। तो फजर में हजरत आदम के रोने का सवाब, जोहर में हजरत इब्राहिम की कुर्बानी का सवाब, असर में हजरत उज़ैर के मजबूत ईमान का सवाब। अब कौन सी नमाज आई?